हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और ये आज जो मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, वो सप्तमी से है। और वैसे तो मैं चाहती तो डाल सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद आप लोग भी बिजी होंगे, क्योंकि सब लोग एक तो नवरात्रि में बिजी होते हैं पूजा पाठ में, ऊपर से सप्तमी से सब लोग घूमने फिरने भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ना डालूं। हो सकता है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा देखने का, और मेरे पास भी थोड़ा कम टाइम था, क्योंकि मैं भी ऐसे ही कुछ पूजा पाठ घूमने फिरने इन सब चीज़ों में मैं भी लगी हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बगल में, जस्ट बगल में हस्बैंड रात में बोले थे कि चलो थोड़ा घूम आते हैं। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, पता नहीं क्यों। ये घूमने वाला एक्साइटमेंट जो है मेरा ख़त्म हो चुका है। मतलब ये सब शादी से पहले ही ज़्यादा मज़ा आता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि अपने शहर में ज़्यादा अच्छा लगता है घूमना। कहीं बाहर भी जाओ तो 10 लोग मुझे पहचानने वाले होंगे, जानने वाले होंगे। यहाँ तो बाहर जाओ तो कोई मुझे नहीं पहचानता है, ना मैं किसी को पहचानती हूँ। तो बस जाओ, देखो, आ जाओ, ऐसा है। जहाँ हम शुरू से रहे हैं वहाँ जाओ तो कहीं कोई जान पहचान की दिख गई तो ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर जो भी है, लेकिन फिर भी बच्चे लोगों के लिए घूमना पड़ता है, इन लोगों को झूला झुलाना, टॉयज़ दिलवाना, ये सब चीज़ें करना पड़ता है। अब बच्चा हो गया है तो खुद का नहीं, बच्चा का सोचना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाह रही थी आना। बहुत लेट आए थे, लगभग 8:30 के करीब में निकले थे हम लोग, और जस्ट पास में ही था। वैसे तो जब मैं दुर्गापुर में रहती थी तो वहाँ एक ही बिल्डिंग में कम से कम 5-10 भी बना हुआ था, मतलब हर एक बिल्डिंग के नीचे बना था। पर यहाँ जैसे एक बिल्डिंग है, यहाँ भी बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना है इस बार। यहाँ मतलब यहाँ नहीं बना है, तो इस बार इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, नहीं लगा, पता ही नहीं चला कि बंगाल में हैं हम लोग। क्योंकि बंगाल का दुर्गा पूजा बहुत फेमस होता है। तो सुनते हैं कि हर जगह तो मतलब बनता तो है हर जगह, लेकिन इस बिल्डिंग में भी बनना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं बना। तो हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं तो बच्चों का नज़र दो ही जगह रहता है। छोटा बच्चा जो होता है उनका खाने पे नहीं रहता है, बस झूला और खिलौने पे रहता है छोटे बच्चे का। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको खाना पीना भी पसंद होता है, बट जो छोटा होता है उसको बस खिलौना। और मेरा कृष्णा का बस चले ना तो वो सारा खिलौना का दुकान ही ले लेगा, क्योंकि उसका मन स्थिर ही नहीं रहता है कि ये लेना है कि वो लेना है। कभी ये उठाएगा, कभी वो उठाएगा, फिर जो खरीद दो उसके बाद, पैसे देने के बाद भी बोलता है ये ले लो। ये देने फेंकने लगता है, फिर कई बार ऐसा बोलना पड़ता है कि भैया ये ले लीजिए, दूसरा दे दीजिए। इस चक्कर में ना खिलौना वाला जगह पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और आज मैं इस तरह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बोल के। बाबू सोया हुआ है, मीठी गई हुई है ट्यूशन ऊपर में। और आज है अष्टमी। फास्ट करने वाले दो तरह से करेंगे, एक आज गुरुवार को अष्टमी करेंगे और एक कल करेंगे, जो कि हम लोग कल करेंगे। पूजा जैसे डेली होता है वैसे ही होगा। आज नहाए खाए है अष्टमी का, जो कल फास्ट करेंगे उन लोगों का। वैसे मैंने हेयर वॉश कल ही कर लिया था। और आज मैं ये वाला सूट पहने हूँ, एक या दो बार मैं पहनी हूँ इससे पहले। तो ऐसा नहीं है कि निखंड पहनना है, जो नहीं पहना हुआ है वो पहनना है, ऐसा आज नहीं है। कल ऐसा है, जो नहीं पहना हुआ है वो सब कुछ पहनना है। तो आज मेरा मन नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 12:20 हो चुका है। तो नहाने धोने बच्चों में लेट हो ही जाता है, तो इसलिए साड़ी में ऑलरेडी, मतलब वैसे भी कम से कम 20 मिनट लग जाता है साड़ी पहनने में। आप कितना भी जल्दी पहनो तो भी यहाँ पिन लगाओ, यहाँ पिन लगाओ, ये करो वो करो, तो लेट लग जाता है। इसलिए फटाफट सूट डाल लिया है, थोड़ा सा मेकअप कर लिया, मतलब तैयार हो गई हूँ। और अब जल्दी जल्दी मैं पूजा करूँगी, लेट वेट नहीं करूँगी। सोचा कि चलो ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये पूरा कपड़ा फैला हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे देख सकते हैं फिर से लगा हुआ है कपड़ा धुलने के लिए। तो कपड़ा का भंडार मेरा हमेशा ही रहता है, चाहे वो नवरात्रि हो या नॉर्मल डे हो, कुछ भी हो। खैर चलिए जल्दी जल्दी। और आज फिर से मैं नहाने से पहले पूजा का बर्तन जो है वो साफ़ नहीं की हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये पूजा वाला बर्तन साफ़ करना होगा। देख सकते हैं पहले कितना, मतलब साफ़ करने से पहले कितना गंदा हो जाता है। और बेडशीट हटाई हूँ, और ये दोनों भाई बहन उस पर खेल रहे थे, हट ही नहीं रहा था दोनों, तो इसलिए बेडशीट चेंज नहीं कर पाई हूँ, और उसी में वो सो भी गए हैं। तो बेडशीट अभी तक नहीं बिछा हुआ है, बिना बेडशीट पे ही वो बिछा हुआ पे वो सो गया है। अब उठेगा तब देखेंगे बाद में।
पहले ज़रूरी है पूजा पाठ करना, सोने से पहले बेडशीट कर लेंगे। तो चलिए, हमारा खाना वाना बन गया है। पहले मैं बना ली थी ये चावल, इस चावल में डाउट था कि ये उसना चावल होगा, पका चावल, तो फिर मैं अलग से चावल बनाई हूँ। अरवा चावल, कच्चा चावल बनता है। दाल बन गया है और सब्जी भी बन गया है, कद्दू का सब्जी बना है। और फिर से वही तरुआ, मतलब कि आलू और क्या बोलते हैं, कद्दू का पकौड़ी बनाऊँगी, जो कि खाने टाइम। और अगर ज़्यादा लेट हो गया रहेगा, ज़्यादा जोर से भूख लग गया होगा तो नहीं भी बनाऊँगी। चलिए, बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी पूजा रोज़ की तरह, मतलब मैं हमेशा यही कुछ चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ और उसके बाद लास्ट में आरती ये सब हो जाता है। और जब नवरात्रि या कुछ स्पेशल पूजा नहीं होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपना गौर पूजती हूँ और सारे भगवान को बस ऐसे ही दिया या अगरबत्ती, नॉर्मली मैं अगरबत्ती जलाती हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, तो फिर मन में आता है कि ना जलाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों पसंद आता है अगरबत्ती ही। सो यहाँ पे वही पूजा पाठ सब कुछ हो जाएगा। करो करो, हाँ ठीक है। सो गाइस, मेरा पूजा पाठ हो चुका है और टाइम भी देख सकते हैं कितना बज रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पूजा पाठ हो गया है। और मैं ये एक केला, जो कि प्रसाद है, जो मैं चाहती हूँ कि केला, सेब, काजू, किशमिश जो भी होता है, तो वो पहले मैं खा लूँगी, उसके बाद खाऊँगी खाना। मेरे घर का हालत आप लोग देखकर, आज जैसा कभी नहीं रहता था। अभी तक बेडशीट ही नहीं बिछाई हूँ, तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद। अच्छा, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय।
मिट्टी क्या देख रो रही है तुम यहाँ पे। तो मीठी को कभी थोड़ा सा भी मतलब बोल देता है कोई, डांटना, जोर से डांटना तो दूर की बात है, कभी कभी कोई थोड़ा भी बोल देता है तो भी इसको 1-1.5 घंटे तक इसको रोना आते रहता है, बहुत बहुत देर तक। तो मतलब पापा के आने से पहले ही मैं थोड़ा सा किसी चीज़ के लिए डांटी थी और मुझे अभी पता भी नहीं था कि ये इस टाइम तक रो रही होगी। और इसके पापा आए, खाना खा रहे थे, मैं सोची इधर उधर, और फिर इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि मतलब इसका मतलब क्या है, मैं कुछ बोलूँ ही नहीं, मतलब बदमाशी करोगी तो डांट तो पड़ेगी ही ना। या फिर ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें मार रही हूँ तो तुम्हें चोट लग गई है, रो रही हो। मारना तो बहुत दूर की बात है, डांट भी नहीं सकती हूँ। और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मतलब बच्चे हैं तो बदमाशी करेंगे तो बोलेंगे ही। और ऐसे जब 3-3 घंटा तक बच्चा रोएगा तो इसका मतलब ये है कि मैं बदमाशी के बाद भी ना बोलूँ। तो इस चीज़ के लिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, टेंशन भी होता है कि इसका ऐसा नेचर क्यों है कि थोड़ा सा भी डांट देने के बाद इसको बहुत देर तक रोना आता है। मैं कभी कभी बोलती हूँ मीठी तुम मुझे सिखा दो, कैसे तुम रो लेती हो इतना देर तक बिना मतलब के, कैसे कोई इतना रो सकता है। मतलब एक बार कुछ बोल दी उसके लिए एक बार रोई तो फिर इसको मना भी देती हूँ, फिर समझा भी देती हूँ, उस टाइम ये चुप भी हो जाती है। फिर से देखती हूँ कि कहीं ये रो रही है, पूछती हूँ क्यों रो रही है, तो उसी टाइम के डांट के बारे में कि आपने उस टाइम डांटा था। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ऐसा क्यों इसका नेचर है, इतना रोंदू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब सबके अंदर इमोशन है, हंसना रोना सबके अंदर होता है, मैं भी रोती हूँ, लेकिन खैर मैं अपने से कंपेयर नहीं कर सकती हूँ अपनी बेटी को या फिर किसी किसी को भी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि सबको बुरा लगता है, लेकिन किसी किसी का नेचर ऐसा होता है कि किसी के मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रोना, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बुरा तो छोड़ो, गुस्सा आता है, मतलब रोना मुझे इतना पसंद नहीं है। हाँ कभी ऐसा है कि रोना, चलो कोई डांट दिया, कोई मारा, कभी कभी ऐसा है कि रो सकते हैं, लेकिन बेफालतू का रोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर तो फिर से हम लोग आ गए हैं रात में यहाँ पे घूमने, और फिर से मेरा मन नहीं था। मतलब सच में मैं इस बार 3 दिन घूमने गई थी, 3 दिन घूमने गई हूँ, लेकिन घूमने का मेरा मन नहीं था। लेकिन इस टाइम जाना मेरा मजबूरी ये था कि आज अष्टमी जो है उसमें हमने फास्ट नहीं रखा था, शुक्रवार वाला में रखा था। तो अष्टमी के दिन जो भी खोइच भरना है तो माता का श्रृंगार या फिर चुन्नी, चाहे जो भी लेना था, कन्या खिलाने के लिए चुन्नी, उनके लिए जो हेयर बैंड वगैरह कुछ कुछ लेते हैं, ये सब मुझे लेना था। तो इस बहाने मैं आई थी। तो आप देख सकते हैं फिर से यहाँ खिलौना एक दिन पहले भी लिया था, फिर आज भी, मतलब जितना भी दिन जाओ ये लोग 2-2 3 दिन खिलौने लेकर के आते हैं। बहुत ज़्यादा ही बच्चे लोग खिलौने लेते हैं। खैर जब तक छोटा है तब तक ही लेगा, और उसके बाद मैं अपना खिलौना ले रही हूँ। मुझे हर जगह कप ही पसंद आता है। पिछली बार जब कप आया था ना तो थोड़ा थोड़ा क्रैक हो गया था, कोई कोई कप तो कम हो गया है। तो फिर ये मैं दूसरा कप ले रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, चीनी मिट्टी का कप है, और मतलब फूटेगा ये भी, लेकिन थोड़ा सा मजबूत है। तो आप लोगों को मेरा कप कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और पूरा ब्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। और बात जो मैं बोल रही थी रोने पर, वो कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।